एक बार की बात है, रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां पर सूरज और नीरज नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों के पास भी अपने अपने ट्रैक्टर थे। अपने ट्रैक्टर से दोनों गांव में काम करते थे और कमाया करते थे। सूरज नीरज से ज्यादा कमाता था, क्योंकि वो नीरज से ज्यादा मेहनत भी करता था। नीरज इस वजह से सूरज से बहुत जलता था। यह सूरज मुझे पीछे छोड़ रहा है और खुद पैसे कमाकर आगे ही आगे बढ़ता जा रहा है, पर मैं करूं भी क्या। मुझे काम करना पसंद नहीं। मुझे हर दिन आलस आता है, उठा भी नहीं जाता। ट्रैक्टर कहाँ से चलाऊं? पर इस सूरज को तो कुछ करना होगा। बस ऐसे ही बातें नीरज हर दिन सोचता रहता था। दूसरी ओर सूरज दिन रात मेहनत करता था, लोगों की मदद करता था और उससे बहुत सारे पैसे भी कमा लेता था। सूरज नीरज से ज्यादा होशियार था। वो अपना काम बहुत खूब तरीके से पूरा करता था। इस वजह से गांव के किसान अपना काम लेकर सूरज के पास ही जाते थे। अब आए काम को कौन न करेगा, इसीलिए सूरज हर किसी के काम कर देता था। एक बार की बात है, गांव में एक नए सरदार आए थे। उन्हें गांव में ही एक छोटा सा लकड़ी का घर बनाना था। अब लकड़ी का घर बनाने के लिए लकड़ी या तो चाहिए ना, इसीलिए वो सरदार गांव में लकड़ी का इंतजाम करने के लिए घूम रहे थे। तभी गांव में एक श्याम नाम के आदमी ने उन्हें कहा, सरदार जी, आपका कोई भी काम हो तो सूरज नाम के लड़के के पास जाओ, वो आपका काम कर देगा। सरदार श्याम की बात सुनकर सूरज के पास जाने लगता है। रास्ते में ही उन्हें नीरज मिल जाता है। सरदार जी, आपको तो इस गांव में कभी नहीं देखा। क्या आप गांव में नए हैं? हाँ, मैं गांव में नया हूँ। मुझे गांव में ही एक छोटा लकड़ी का घर बनाना था। गांव के एक आदमी ने मुझे कहा कि सूरज नामक लड़के के पास जाओ, वो आपको लकड़ियों का इंतजाम करके दे देगा। इसीलिए सूरज को ही ढूंढ रहा था। चलो, सूरज रहता कहाँ है? नीरज सरदार की ये बात सुनकर सोचता है, ये सरदार पैसे वाला दिख रहा है, इसका काम खुद ले लेता हूँ। यह अच्छा मौका है सूरज को पीछे छोड़ने का। अरे सरदार, सूरज के पास मत जाओ, वो सूरज का काम कम और पैसे ज्यादा लेता है। मैं आपको कम पैसों में काम कर दूंगा। लकड़ियाँ ही तो चाहिए, मैं जंगल से लेकर लाता हूँ। सरदार कम पैसों में काम हो रहा है, ये बात सुनकर खुश हो जाता है। ठीक है बेटा। नीरज तभी जंगल में लकड़ियां लाने के लिए अपना ट्रैक्टर लेकर जाता है, पर जंगल का रास्ता इतना खराब होता है कि उसका ट्रैक्टर बीच रास्ते में ही फिसलने लगता है। जंगल के रास्ते पर बारिश की वजह से बहुत सारा कीचड़ जमा हुआ होता है। उसमें नीरज का ट्रैक्टर फंसने लगता है। नीरज आखिरकार जैसे तैसे करके अपना ट्रैक्टर वहां से वापस गांव में ले आता है और अपने घर जाकर वो अपने ट्रैक्टर की मरम्मत करने लगता है। फिर सोचता है, ये जंगल के रास्ते ने तो मेरे ट्रैक्टर की बैंड बजा दी। सामने वाले टायर तो एकदम खराब हो गए हैं। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, मैं ये काम सूरज को ही दे देता हूँ। वो तो बहुत ही जिद्दी है, वो काम करके ही दम लेगा और इसी बीच उसका ट्रैक्टर पूरा खराब हो जाएगा। इतना सोचकर वो सूरज के पास चला जाता है और सूरज को कहता है, सूरज, गांव में आए हुए नए सरदार को लकड़ियों की जरूरत है। मेरा ट्रैक्टर थोड़ा खराब हो गया, इसीलिए क्या तुम जंगल से लकड़ियां लेकर आओगे? क्यों नहीं, मैं ये काम कर दूंगा। सूरज दूसरे दिन अपना ट्रैक्टर जंगल में ले जाता है। तब वो देखता है कि जंगल का रास्ता बहुत ही खराब है, वहां से ट्रैक्टर नहीं जाएगा। वैसे ही अपना ट्रैक्टर गांव में वापस लेकर आता है। अपना दिमाग लगाकर वो एक ही दिन में अपने ट्रैक्टर की मरम्मत करता है और ट्रैक्टर के अगले टायर बदल के वहां पर बड़े बड़े टायर लगा लेता है। ट्रैक्टर के आगे के टायर बड़े होने से ट्रैक्टर जंगल के रास्ते में नहीं फंसेगा। फिर सूरज दूसरे दिन बड़े टायर वाला ट्रैक्टर लेकर जंगल में जाता है। बहुत सारी लकड़ियां तोड़कर वो गांव में लेकर आता है। सरदार लकड़ियां देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। ये सब तो ठीक है, पर नीरज ने कहा था तुम बहुत पैसे लेते हो। क्या? ऐसी तो कोई बात नहीं। सरदार को नीरज का प्लान समझ आता है और ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। उस समय से गांव का कोई भी किसान नीरज को काम देने से मना कर देता है। नीरज अपने घर में रोता बैठता है। तीन पहाड़ियों से घिरे जंगल में बहुत सारे जानवर थे। कुछ तो बहुत खतरनाक थे, लेकिन इन बड़े बड़े और खतरनाक जानवरों की भी दुनिया बड़ी मजेदार थी। जंगल का राजा शेर अब बूढ़ा हो चुका था और अब उसे छोटे मोटे जानवर भी चढ़ाकर भाग जाया करते थे। इसलिए जानवरों ने कोई दूसरा राजा चुनने का प्लान बनाया। एक चीता था जो एक नंबर का भुलक्कड़ था, और एक हाथी था, वो थोड़ा पागल था। चीता बोला, शेर के अलावा इस जंगल में सबसे तेज शिकारी मैं हूं, इसलिए राजा तो मैं ही बनूंगा। लेकिन सबसे ज्यादा ताकत मुझ में है, तो राजा मैं बनूंगा। तो क्या हुआ, हर बार वन महोत्सव में मैं राजा बनता हूं, और हर बार घटिया एक्टिंग की वजह से सारा जंगल टमाटर और अंडे फेंक कर मारता है। जंगल के सभी जानवर इन दोनों की बातों से पक चुके थे।
और जंगल की समस्याएं भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि पास ही के खंडर में रहने वाले गुंडे सियार आए दिन जंगल में आकर छोटे जानवरों को परेशान करने लगे थे। सभी जानवरों ने मिलकर एक प्लान बनाया और हाथी और चीता से कह दिया कि उन दोनों में से जो भी सियारों से मुक्ति दिलाएगा वही राजा बनेगा। यह तो मेरे बाएं पंजे का खेल है। चुटकियों में सबक सिखा दूंगा सियारियों को। मैं अभी जाता हूं और सारे सियारियों को अपनी सूंड में फंसाकर मार देता हूं। चीता और हाथी गुंडे सियारों को सबक सिखाने के लिए निकल पड़े, लेकिन जैसे ही नदी पार की वैसे ही उनका सामना सियारियों की फौज से हुआ। चीता और हाथी अपना पूरा जोर लगाकर लड़ रहे थे, लेकिन सियार संख्या में बहुत ज्यादा थे, इसलिए भारी पड़ रहे थे। और इसी लड़ाई के बीच हाथी चाचा, मुझे गोद में ले लो, मुझे मेला देखना है। हे भगवान, एक तो ये सियार घेर कर मार रहे हैं, ऊपर से ये भुलक्कड़। मैं तुम्हारा चाचा नहीं हूं और ना ही कोई मेला लगा है। ओह, तो इसका मतलब यह है कि आप मेरी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे थानेदार साहब? दिमाग का दही मत कर चीते, वरना ये सियार तेरी रिपोर्ट लिखेंगे। चीते को भूलने की बीमारी और उसकी बकवास से हाथी का दिमाग घूम रहा था। वो चारों ओर सियारों से घिरा था और चीता बकवास कर रहा था। अच्छा ठीक है भाई साहब, अब मैं चलता हूं, दिवाली पर आऊंगा। अरे कहां चलता हूं? ये सियार मेरी दिवाली मना देंगे अभी। एक तरफ सियारों के हमले और दूसरी तरफ चीते की भुलक्कड़ बकवास से हाथी का दिमाग अपना आपा खो गया और हाथी का पागलपन बाहर निकल आया। हाँ, मैं पागल हूं। फिर तो हाथी ने अकेले ही सियारों को उठा उठा कर फेंका। किसी का सर फूटा तो किसी की टांग टूटी। एक पागल हाथी कितना खतरनाक होता है, ये बात सियारों को समझ में आ गई थी और वो वहां से दुम दबाकर भाग खड़े हुए। सियार तो भाग गए, लेकिन हाथी तो पागल हो चुका था, इसलिए अब वो चीते के पीछे पड़ गया। होली है। उस दिन हाथी ने चीते को उठा उठाकर इतना पटका कि भाई चीता अपने जीवन भर नहीं भूला। और सारे जानवरों ने हाथी के सिर पर ठंडा पानी डालकर उसका पागलपन शांत किया। सियार फिर कभी उस जंगल में नहीं दिखे। उसके बाद सभी जानवरों ने मिलकर चीता और हाथी दोनों को राजा बना दिया। एक भुलक्कड़ और दूसरा पागल। एक बनिए के गोदाम पर दो घोड़े काम करते थे, लेकिन वो बहुत आलसी थे, इसलिए बनिया अक्सर उन्हें डांटता था। एक दिन वो दोनों घोड़े आपस में बात कर रहे थे। पहला घोड़ा बोला, भैया, हम सारी जिंदगी यहां काम करते हुए मर जाएंगे क्या? दूसरा घोड़ा बोला, नहीं भाई, मैंने गांव में घूमते हुए देखा है। यहां पास में एक बहुत सुंदर जंगल है, रात में हम यहां से भाग चलेंगे। योजना के अनुसार दोनों घोड़े रात में गोदाम से भाग गए। पहला घोड़ा बोला, ये जंगल तो बहुत सुंदर है भैया, और देखो कितनी हरी भरी घास है। दूसरा घोड़ा बोला, हां भाई, और यहां तो हमें काम भी नहीं करना पड़ेगा, अब तो बस ऐश ही ऐश है। दोनों घोड़े वहां हरी भरी घास चरने लगे। वो दोनों घास चरने में इतने मगन हो गए कि ये बात भूल ही गए कि वो जंगल में हैं। एक जंगली भैंसा तभी उनके सामने आकर खड़ा हो गया। पहला घोड़ा बोला, भैया, ये तो खतरनाक लगता है। दूसरा घोड़ा बोला, हां, लगता तो है, लगता है ये इसी का इलाका है, हमें यहां से भागना होगा। और इसके बाद दोनों घोड़े दुम दबाकर वहां से भाग जाते हैं। भागते भागते पहला घोड़ा बोला, भैया, इस जंगल में तो बहुत सारे जानवर होंगे, हमें सुरक्षा के लिए एक घर ढूंढना होगा। दोनों घोड़े अपने लिए घर ढूंढने लगे, लेकिन घर की जगह उन्हें कई सारे जानवर मिल गए।
पहले उन जानवरों ने घोड़ों को जंगल से चले जाने के लिए कहा, लेकिन दूसरा घोड़ा बोला, आप लोग अच्छे जानवर लगते हैं, क्या आप लोग हमें यहां रहने देंगे? हम आप लोगों को कभी भी परेशान नहीं करेंगे। आखिरकार जानवर उन घोड़ों को जंगल में रखने के लिए तैयार हो गए और जैसे जैसे दिन बीत गए, जंगल की हरी भरी घास चर चर कर दोनों के दोनों घोड़े मोटे हो गए। पहला घोड़ा बोला, भैया, असली जीवन का आनंद तो यही है, बनिया तो हमसे काम करा करा कर हमारा कचुम्बर ही निकाल देता। दूसरा घोड़ा बोला, हां यार, यहां ना काम का झंझट है और ना ही बनिए की डांट। अब घोड़े पहले से बहुत मोटे हो गए थे और साथ ही आलसी भी हो चुके थे। बंदर बोला, अरे घोड़े भाई, जरा इन फलों को इकट्ठा करने में मेरी मदद करोगे क्या? पहला घोड़ा बोला, अरे नहीं यार, यह हमारे सोने का समय है, तुम एक काम करो, तुम किसी और को बुला लो। जंगल के सभी जानवरों को लगने लगा था कि घोड़ों को जंगल में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो दोनों घोड़े तो बस खाते थे और सोते थे। एक दिन दोनों घोड़े मजे से जामुन के पेड़ के नीचे बैठकर जामुन खा रहे थे और मुंह से उसकी गुठलियों को हवा में उड़ा रहे थे। पहला घोड़ा बोला, मेरी गुठली ऊपर गई। दूसरा घोड़ा बोला, नहीं नहीं, मेरी गुठली ऊपर गई। लेकिन उन्हें यह बात नहीं पता थी कि उनकी गुठलियां मधुमक्खी के छत्ते में भी लग रही थी। कुछ देर मधुमक्खियां सहन करती रहीं, लेकिन उसके बाद पहला घोड़ा बोला, अरे हाय, मर गए, काट लिया, बचाओ बचाओ। मधुमक्खियों से खुद को बचाने के लिए दोनों घोड़े पत्थरों की छोटी सी गुफा में जाकर घुस गए। दूसरा घोड़ा चिल्लाया, बचाओ, यहां तो लाल चींटियां हैं, बचाओ। दोनों घोड़ों को चींटियों ने काट काट कर सुझा दिया था। इससे छुटकारा पाने के लिए दोनों दौड़ते दौड़ते सीधे जाके नदी में कूद गए। लेकिन ये क्या, आसमान से टपके और खजूर में अटके। उस नदी में एक शेर पानी पी रहा था। तुम दोनों तो बहुत अच्छे शिकार हो। घोड़ों ने शेर को सामने देखा तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और अपनी जान बचाने के लिए वो दोनों घोड़े इतनी फुर्ती से भागे कि भागते भागते कब जंगल खत्म हो गया और कब बनिया का गोदाम आ गया, ये पता ही नहीं चला। पहला घोड़ा बोला, भैया, अब मैं जीवन में कहीं नहीं जाऊंगा और मन लगाकर सब काम करूंगा। दूसरा घोड़ा बोला, सही कहा तूने, चल चल के बनिए का दरवाजा खटखटाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आलस कभी किसी के काम ना आए और लौट के बुद्धू घर को आए। और आपको यह हमारी कहानी अच्छी लगी हो ना, तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और ऐसी और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी कहानियां मिलती रहें।